डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, तो उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि उसका मुख्य उद्देश्य है कि भोजन का अधिकार हर इंसान को मिलना चाहिए। वो हमने दिया भी है 2013 में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी भारत की अभी भी 22 करोड़ लोग जो है भारत में कुपोषित हैं, और भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता रात का, तो वो भूखे सोते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत खराब है। और भारत में अभी भी देखिए 4300 बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में भूख और कुपोषण से मरते हैं। तो ये समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है, और पूरी दुनिया में देखा जाए 10 में से 3 व्यक्ति भारतीय हैं जो कुपोषित हैं, पूरे दुनिया के 10 कुपोषित लोगों में से देखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है और इसको हमें समझना चाहिए। अब हम और विस्तार से इसको समझते हैं। वैश्विक लक्ष्य के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है खास फूड सिक्योरिटी के संबंध में। तो अभी हमने जो है समझ रहे थे कि एक तरफ तो भारत में ये कुपोषण और भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम संविधान में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी का संबंध आप जब इसको संकीर्ण दृष्टि समझेंगे फूड सिक्योरिटी को, तो आप इसे इकोनॉमी के लेवल पर आप इसको इकोनॉमी से जोड़ देंगे, आप इसे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से जोड़ देंगे कि इकोनॉमी से है, इसका संबंध इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से। लेकिन इसका संबंध इससे है, इसके साथ तो है ही, लेकिन इसका संबंध सोशल जस्टिस से है, सब लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है संविधान की, कि संविधान गारंटी देता है लोगों को, ये गरिमापूर्ण लाइफ की बात करता है। हमारा संविधान जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ देता है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण लाइफ की बात करता है। तो आप ये समझिए हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर इंसान को गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, यानी कि डिग्निटीफुल लाइफ की बात करता है। जो व्यक्ति इस भारत में रह रहा है जो कुपोषित है, अब जो बताइए कि भारत में हमने कहा कि 22 करोड़ लोग भारत में कुपोषित हैं, 29% जनसंख्या बीपीएल में रहती है, और भारत में पूरी दुनिया में 10 में से 3 भारतीय जो है कुपोषित हैं। आप जी बताइए दुनिया में देखा जाए, दुनिया में जितने 10 कुपोषित में 3 भारतीय लोग हैं, वो कुपोषित पूरी दुनिया के 10 कुपोषित में से 3 भारतीय हैं। आप जो बताइए ऐसे व्यक्ति जो कुपोषित हैं, जो कुपोषण भुखमरी का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, खाद्यान्न संकट का शिकार है, और जो 29% जनसंख्या जो रंगराज समिति की बताई है, रंगराज कमेटी ये बताती है कि जो पॉवर्टी से बनी थी ये कमेटी, कि भारत में 29% लोग अभी भी बीपीएल में रहते हैं, यानी कि वो भी गरीब है। तो वो कहां से जो डिग्निटी को ना जिएंगे, कौन उनका सम्मान करेगा? वो बेघर है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर जो है सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, सड़कों के किनारे सो रहे हैं, उनका ना घर है ना उनकी लाइफ है। तो ऐसे लोग, 19 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में, 19 करोड़ जो लोग भारत में हैं, वो एक रात बिना खाना खाए सोते हैं। ये स्थिति है भारत में, 19 करोड़ लोग जो हैं कि भूखे पेट सोते हैं। तो ऐसी स्थिति है भारत में, तो उनका क्या लाइफ डिग्निटीफुल लाइफ है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के हम लाइफ डिग्निटीफुल लाइफ की बात करते हैं, हम आज 2022 में जी रहे हैं। ये 1950 में जब ये संविधान में ये बात कही गई थी कि अब जीवन का अधिकार हम सबको देते हैं, तो जीवन के अधिकार में राइट टू फूड भी तो आता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इसका इंटरप्रिटेशन किया विस्तार से, तो इसमें राइट टू फूड की बात की गई, और राइट टू फूड यानी कि भोजन के अधिकार के साथ साथ इसमें शुद्ध पेयजल की बात भी की गई है। शुद्ध पेयजल का अधिकार। तो ये कोई राज्य सरकार, बीजेपी, कांग्रेस लोगों को खाद्यान्न बंटवा रही है, या फिर किसी को जो पीडीएस के माध्यम से, या कांग्रेस ने चालू किया, या बीजेपी जो इस समय थैले के माध्यम से 4 किलो 5 किलो अनाज दे रही है, चावल दे रही है, वो कर रही है ना।
लेकिन ये वो दया नहीं दिखा रहे हैं लोग देश के नागरिकों पर। भाई उनका ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है कि लोगों को गारंटी देता है भोजन के अधिकार की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार और भोजन का अधिकार भी तो शामिल है। भोजन का अधिकार कैसा भोजन का अधिकार? ये नहीं चावल दे दीजिए, कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए और गेहूं दे दीजिए, इससे काम चल जाएगा। भाई पोषक तत्वों से युक्त भोजन मिलना चाहिए। कौन सा? पोषक तत्वों से, पोषक तत्वों से। उसमें व्यापक न्यूट्रिशन तो होनी चाहिए, उसमें पोषक तत्व तो होनी चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, ये धात्विक तत्व भी तो होना चाहिए भोजन में। तो विटामिन होना चाहिए, फैट से युक्त भोजन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए उस भोजन में। लेकिन अभी भी इस प्रकार का भोजन गरीबों को मिलता ही नहीं। ये बात सिर्फ शब्दावली तक सीमित है। शुद्ध पेयजल का अधिकार, आज देखिए जल का निजीकरण हो गया है, जल नदियों का जल निजीकरण हो रहा है। बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां इस तरीके से जल का निजीकरण करके माध्यम से जल को शुद्ध करके, जल को फिल्टर करके, जल का निजीकरण करके, एक जल तो नेचुरल रिसोर्स है ना, उसका निजीकरण करके आप जो शुद्ध पेयजल जो अमीरों को पिला रहे हैं बोतलों में और गरीब लोगों को ये खुले कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो फिर आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में ही राइट टू फूड है, और वो भी विथ न्यूट्रिशन के साथ, वो भी शुद्ध पेयजल के साथ। ये शुद्ध पेयजल का अधिकार उसमें शामिल है। आर्टिकल 21 में जाने शुद्ध वायु का भी अधिकार इसमें शामिल है, सोने का अधिकार भी उसमें शामिल है। तो ये आर्टिकल 21 का बड़े स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से उसका इंटरप्रिटेशन किया है। जब आप आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब जल का निजीकरण हो गया तो शुद्ध पेयजल कहां मिला गरीबों को? शुद्ध पेयजल, जल का निजीकरण होने से जो फिल्टर करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो प्राइवेट कंपनियां वो तो प्रॉफिट के लिए जल को प्यूरिफाई कर रही हैं। तो आप बताइए जल का जब महंगा हो जाएगा, और जल फ्री संसाधन था, एक फ्री था, नेचुरल रिसोर्स था, सब जगह उपलब्ध था, लेकिन आप बताइए जब उसका निजीकरण हो गया तो उसको कौन खरीदेगा? 10 की 20 की बोतल मिल रही है 1 लीटर पानी, तो गरीब लोगों को थोड़ी ना मिल पा रहा पानी। तो ये आर्टिकल 21 जब जीवन के अधिकार की गारंटी देता है तो ये क्या है? इसको राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है और इंसान को इसे लड़ने की आवश्यकता है कि इंसान को समझना है कि आर्टिकल 21 में हमारा शुद्ध पेयजल का अधिकार शामिल है, भोजन का अधिकार शामिल है। तो फिर एक तरफ हमारा संविधान इस तरीके राइट टू फूड की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है, तो अब 22 करोड़ लोग भारत में कुपोषित क्यों हैं? 4500 बच्चे जो अभी भी भारत में ऐसे हैं जो एक दिन भूख और कुपोषण से मरते हैं। इसमें कोई अमीर का बच्चा नहीं है, इसमें सब गरीब के बच्चे हैं। इस देश में रंगराज समिति कहती है कि भारत में जो है 29% एंड 30% लोग अभी भी बीपीएल में रहते हैं और फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो ये समझना हमारे मानवता से जुड़ा हुआ है, इंसानियत से जुड़ा हुआ इशू है ये। अगर हम इंसान है तो हम इसे समझेंगे। और हमें जब उपभोक्तावादी समाज में हम जी रहे हैं, एक तरफ बर्बाद ही कर रहे हैं अनाजों का, हम अब बड़े स्तर पर हम बर्बाद करते हैं खानों का। क्या वो खाना बर्बाद करना ये हमें ये चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने लोग कुपोषित हैं भारत में? हम कह रहे हैं 22 करोड़ लोग कुपोषित है और हम इधर एक तरफ खाद्यान्न बर्बादी कर रहे हैं। हम ये क्या है? ये सोचने की आवश्यकता है इंसान को, क्योंकि मानव ही सोच सकता है, क्योंकि मानव ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार है और मानव को सुधार करने की आवश्यकता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल और है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 डीपीएसपी में, ये तो फंडामेंटल राइट में बात थी। डीपीएसपी राज्य के नीति नेतृत्व में जो है आर्टिकल 47 में ये बात की, इसमें भी राइट टू फूड की बात आती है। राइट टू फूड ये इसमें देखा गया है, इसमें मादक पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। इसमें इसका बेसिक अर्थ ये निकलता है कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन इसका बेसिक निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्य लोगों के पोषण स्तर में सुधार करने का प्रयास करेगा। राज्य नागरिकों को जो पोषण दे रहा है उस पोषण स्तर और आहार में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए आर्टिकल 47 प्रयास करेगा, डीपीएसपी में ये बात थी। तो ये भी कहीं ना कहीं राइट टू फूड से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 इस तरीके की बात करता है।
तो आर्टिकल 47 में ये बात निहित है कि राइट टू फूड यहां से भी निकलता है एक तरीके से, यहां भी कहीं ना कहीं इसमें ये बात की गई है कि राज्य जो है नागरिकों के पोषण स्तर में सुधार करने का प्रयास करेगा, उनको अच्छा खाना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, उनको जो है न्यूट्रिशन से युक्त, पोषक तत्वों से युक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे डीपीएसपी में ये बात लिखी गई है, लेकिन विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो आर्टिकल 14 को आर्टिकल 21 में ही निहित कर दिया गया है, क्योंकि अब जो आर्टिकल 21 का हिस्सा बन गया है। लेकिन अभी भी 47 जो है अभी भारतीय संविधान में इस बात में निहित है कि अभी भी ये गारंटी, अभी भी ये कहीं ना कहीं राज्य को ये कहता है कि आप नागरिकों को तक एक पोषण का अधिकार यानी कि पोषक तत्वों से भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कीजिए, उनके जीवन स्तर में सुधार कराने का प्रयास कीजिए, उनके पोषण स्तर को सुधार करने का प्रयास कीजिए। इसलिए सरकार जो है फूड फोर्टिफिकेशन पर काम कर रही है। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें। इस तरीके से देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखा जाए, प्रस्तावना को देखा जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात करती है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो भी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात करती है। जब यही है, और हमारे भारत के लोगों ने ये संविधान क्यों बनाया, ये वेल्थ इंडिया क्यों बनाए, क्योंकि इससे अगर हमारी ये समस्या आज भी मौजूद रहती, इससे फेमाइन आज भी है भारत में, खाद्य संकट की स्थिति आज भी रहेगी, कुपोषण में जनसंख्या आज भी है भारत में, तो फिर आजादी का मतलब क्या है? क्या आजादी, आर्थिक समृद्धि क्या कुछ लोगों तक सीमित होनी चाहिए? क्या इस देश की आजादी जो है कुछ लोगों तक सीमित होनी चाहिए? अगर आजाद देश में इस प्रकार की समस्या, इस समस्या से निजात पाने की आवश्यकता है। अमृतसर ने यही कहा कि वास्तविक रूप से स्वतंत्र तभी हो सकता है जब हम कुपोषण को समाप्त कर देंगे, जीरो मल न्यूट्रिशन, जीरो हंगर की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, तब लोगों को वास्तविक आजादी दिला सकेंगे। क्योंकि जो ये लोग इससे पीड़ित हैं, 22 करोड़ को हम आजादी नहीं दिला सकते, ये अपने अधिकारों को नहीं समझ सकते, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और हम समझते हैं कि भारत में कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी है फूड, इसको समझने के लिए कि भारत की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या कहती है। अभी तो हमने संविधान को समझा,